सालों से सुलगती हुई बदले की आग में किया गया एक ऐसा रिचुअल जिससे अब हर रात एक नया खौफ और हर सुबह एक नई मौत का पैगाम लाती है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2025 में रिलीज की गई इंडोनेशियन हॉरर मूवी द बुक ऑफ सिजिन एंड इलियन। तो कहानी शुरू होती है जहां एक छोटी बच्ची यूली को दिखाया जाता है। वो अपने मॉम के साथ खाना खा रही होती है, तभी अचानक से उसके मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है। उनकी गर्दन अपने आप ही मुड़ने लगती है और हाथों से कीलें निकलने लगती है। उनकी आंखों से भी खून बहने लगता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी डीमन ने पोजेस्ट किया है। ये देखकर यूली डरते हुए चीख पड़ती है और इसलिए उसके डैड उसे एक रूम में रहने का कहते हैं ताकि वो सेफ रह सके। इधर यूली रूम के बाहर से अपने डैड की चीखें सुनती है और तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। यूली जब टूटे हुए दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश करती है तो अचानक से उसके सामने उसी की मॉम आ जाती है। ये देखकर वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस उसे रूम से बाहर निकालती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके डैड की डेथ हो चुकी है। यूली अभी भी उसके पेरेंट के डेथ के ट्रॉमा से बाहर भी नहीं आई थी। तभी वहाँ पर एम्बर नामी एक औरत आती है जो खुद को यूली के डैड की वाइफ बताती है। यूली का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन उसके स्टेप मॉम एम्बर के साथ ही रहना था। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद, जहाँ यूली को दिखाया जाता है जो एम्बर के घर में एक मेड की तरह रह रही होती है। इधर एम्बर अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। इस घर में सारे ऑर्डर उसकी बेटी लारस के चलते हैं। लारस मैरिड थी और उसके 2 बच्चे भी थे। लारस की बड़ी बेटी थी टीका और उसका छोटा बेटा था दीन। टीका एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ाई करती थी और आज स्कूल में कुरान के अंदर 2 किताबों के बारे में बताया जाता है। टीचर बताते हैं कि सिजिन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के सारे बुरे कर्मों के बारे में लिखते हैं। दूसरी तरफ इलियन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के सारे अच्छे कर्मों के बारे में लिखते हैं। इसके बाद दीन को दिखाया जाता है जो एम्बर के रूम में बैठकर औजा बोर्ड से खेल रहा होता है। औजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें मरे हुए लोगों से कांटेक्ट किया जा सकता है। और तभी अचानक से दरवाजा खुल जाता है। दीन को ऐसा लगता है कि यहाँ कोई स्पिरिट आई है, लेकिन तभी वहाँ यूली और उसकी बहन टीका आती है जो उसे औजा बोर्ड खेलने से मना करती है। लेकिन दीन को स्पिरिट से बात करने का बहुत शौक था, इसलिए वो यूली से कहता है कि कभी आपका दिल नहीं करता कि आप अपने मरे हुए रिलेटिव से बात करें। जिस पर यूली उससे कहती है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब मेरा बहुत दिल करता था अपने मॉम डैड से बात करूं। जिसे सुनकर एम्बर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूली को पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे डैड और मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ है वो डिजर्व करती थी। उनको उनके किए की सजा मिली थी। इतना कहते ही उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो उस खून को यूली के मुंह पर फेंक देती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फ्यूनरल के वक्त लारस अपनी मॉम को किस करते हुए उसे अपना प्यार जताती है। यूली भी सेम करने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो एम्बर के पास जाती है तो उसे वो सारी पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे एम्बर उसे टॉर्चर किया करती थी। और तभी अचानक से एम्बर अपनी आंखें खोलती है और उससे कहती है कि तुम मर जाओ। यूली बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो चीखने लगती है, जिसे देखकर लारस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसके मॉम के फ्यूनरल पर तमाशे कर रही थी। और तभी यूली को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ उसका बहन था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यूली लारस के शॉप में काम किया करती है। वो जब एम्प्लॉय से लिए हुए पैसे को लारस को देने जाती है तभी लारस उस पर चोरी का इल्जाम लगाती है और सबके सामने उसको थप्पड़ मारती है। लारस यूली को कैरेक्टरलेस कहती है और सबके सामने उसे जलील करती है। ये सुनकर यूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लारस से अपने बेइज्जती का बदला लेने का इरादा बना लेती है, जिसके लिए वो अपने कोवर्कर यूनो से हेल्प मांगती है।
यूनो उसे एक सुनसान जगह पर एक सेमन के पास ले जाता है, जहाँ यूली सेमन को लालच की पूरी फैमिली की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। इस पर सेमन उससे पूछता है कि जैसे तुमने पहले एम्बर के साथ किया था, और यहाँ ये पता चलता है कि एम्बर की डेथ नेचुरल नहीं थी। यूली ने उसके ऊपर इस सेमन से ब्लैक मैजिक करवाया था, जिसके बाद सेमन रिचुअल शुरू करता है और कुछ मंत्रों को पढ़ते हुए वो पूरी फैमिली की तस्वीर को जला देता है। जली हुई तस्वीर को वो यूली के हाथों पर रख देता है, जिससे यूली के हाथ भी जल जाते हैं। इसके बाद सेमन उससे कहता है कि जो ब्लैक मैजिक तुम करना चाहती हो वो इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें एक ताजा लाश चाहिए होगी। इस पर यूली उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ आपको ला कर दूंगी। रात को यूली फिर से यूनो के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है। एम्बर के ग्रेव को खोलकर उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालती है। एम्बर के डेड बॉडी को लेकर सेमन के घर आती है, जिसके बाद सेमन यूली को वहां से बाहर भेज देता है और यूली को एक काला मुर्गा देकर उससे कहता है कि तुम इस काले मुर्गे का खून इकट्ठा करो। इसके बाद यूली उस मुर्गे को मारकर सेमन को उसका खून लाकर देती है, जिसके बाद सेमन उस खून को एक बकरी के कटे हुए सर पर डाल देता है और वो खून के अंदर बकरी की बाल और एक भैंस की चमड़ी को भी मिला देता है। फिर एक कागज पर उस तस्वीर पे मौजूद सभी के नाम लिखता है और उस कागज को उस खून में डाल देता है। वो उसके खून यूली के बॉडी पर लगा देता है और कुछ मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है, जिससे अचानक से एम्बर का मुंह खुल जाता है और जिस कागज पर सभी के नाम लिखे हुए थे उसे एक खाल के टुकड़ों में लपेटकर उसे एम्बर के मुंह में डाल देता है, जिसके साथ ही साथ उसका मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद सेमन यूली से कहता है कि अब उसे इस डेड बॉडी के समय से पहले ही उसके बताए सारे रिचुअल को पूरा करना होगा, और अगर वो ऐसा ना कर पाई तो इस ब्लैक मैजिक का असर पलटकर उसी के ऊपर आ जाएगा। दूसरी तरफ टीका प्रेयर कर रही होती है, तभी अचानक से उसके रूम के खिड़की के बाहर एक आग का गोला दिखाई देता है और तभी उसके रूम की लाइट्स बुझने और जलने लगती है और अचानक से उसकी खिड़की का शीशा टूट जाता है और उसके अंदर से एक इविल स्पिरिट उसके रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ प्रेयर करते वक्त टीका को उसके ग्रैंडमॉम की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर टीका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी यूली आकर उसे संभालती है। रात के इस इंसिडेंट की वजह से टीका बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और तभी ये पता चलता है कि उसके भाई डीन के साथ भी अजीब चीजें हुई थी। वे दोनों मिलकर लारस को इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन लारस उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है। इधर डीन टीका से कहता है कि जब वो रात को ऑज़ाबोर्ड खेल रहा था तभी ग्रैंडमॉम के स्पिरिट ने उससे बात की, हालांकि उसने ऑज़ाबोर्ड को हिलाया तक नहीं था। ये सुनकर टीका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो ये सब कुछ जाकर अपने टीचर से डिस्कस करती है। टीचर उससे कहती है कि मरे हुए इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते हैं। अगर उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को इस दुनिया में देखा है तो वो उनकी स्पिरिट नहीं बल्कि वो जिन है जो उनकी बॉडी को इस्तेमाल करता है। रात में सभी प्रेयर के लिए यूली के घर पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ सभी बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ यूली अपने रिचुअल को स्टार्ट करती है। वो दिन का नाम एक कागज के ऊपर लिखकर उसे भैंस की चमड़े के अंदर लपेटकर एम्बर की डेड बॉडी को काटते हुए उसके अंदर रखती है और ऊपर से उसे कील से बंद कर देती है। इधर दिन अभी भी ऑज़ाबोर्ड से खेल रहा था और तभी ऑज़ाबोर्ड पर एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि ग्रैंडमॉम के पास आओ, और ये देखकर दिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी एक कीड़ा आकर दिन के कानों के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से दिन चीखने लगता है और इसके चीखे सुनकर टीका उसके पास आती है, लेकिन दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। टीका बहुत कोशिश कर उस दरवाजे को खोलती है, लेकिन तब तक दिन ऑज़ाबोर्ड को उठाकर अपने सर पर हिट करता है और फिर वो टूटे हुए ऑज़ाबोर्ड की टुकड़ा गला काट लेता है, जिससे उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। दिन के फ्यूनरल के वक्त यूली के पास यूनो आता है और उससे पूछता है कि तुम इसलिए सिमन के पास गई थी, क्या ये सब तुम ही कर रही हो? जिस पर एम्बर उससे कहती है कि वो सब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रही है। टीका फिर से अपने टीचर के पास जाती है
और वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। तो टीचर उसे आधी रात में प्रेयर करने का कहते हैं, जिससे उसे अच्छा महसूस होगा। रात में टीका प्रेयर कर रही होती है और जब वो आमीन कहती है तभी उसी के साथ साथ कोई और भी आमीन कहता है, लेकिन उस वक्त उस रूम में उसके अलावा कोई भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ यूली लारस के हस्बैंड रूडी के करीब आने की कोशिश करती है। वो उसके कटे हुए हाथों पे मलहम लगाती है, लेकिन रूडी को यूली का ऐसा करीब आना अच्छा नहीं लगता है। और जब लारस यूली को डांट रही होती है तो ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इस बात को लेकर रूडी और लारस के बीच बहस हो जाती है। रूडी उससे कहता है कि तुम बेचारी यूली को डांट क्यों रही हो। ये सुनकर लारस बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे कहती है कि आज कहाँ से तुम्हें इसका ख्याल आया। इस यूली ने क्या तुम पर कोई ब्लैक मैजिक किया है। ये सुनकर रूडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात में यूली रूडी के पास जाती है और उसे खींचते हुए अपने रूम में ले जाती है और तब वो उसके करीब आने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसे लारस का कॉल आता है, लेकिन वो लारस का कॉल रिसीव नहीं करता है और वो यूली के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद यूली उसे लारस को छोड़कर उसके साथ रहने का कहती है, लेकिन वो इस पर मना करते हुए उसे कैरेक्टरलेस कहता है, जिसे सुनकर यूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पागल हो जाती है। जैसे वो यूली के रूम से बाहर निकलता है तो टीका उसे देख लेती है। इस बारे में उसे सब कुछ समझ आ जाता है और इधर यूली गुस्से में आकर रिचुअल को स्टार्ट करती है, जहाँ वो रूडी का नाम कागज पर लिखकर उस पर ब्लैक मैजिक करती है और वो कागज को एम्बर के डेड बॉडी में डाल देती है। दूसरी तरफ रूडी सो रहा होता है और तभी उसके गले में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है और उसे खून की उल्टी आती है और तभी अचानक से उसकी आंखों में एक कीड़ा चला जाता है, जो उसकी एक आंखों से गुजरते हुए दूसरी आंखों में जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। इसलिए वो अपनी आंखों से कीड़े को निकालने के लिए अपनी आंखों को बाहर निकाल लेता है और तभी उसे एम्बर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इधर रूडी के फ्यूनरल के दौरान वहाँ योनो भी आता है और लारस के घर में इतनी सारी मौतें देखकर वो ये समझ जाता है कि ये सब कुछ यूली ही कर रही है। इसलिए वो यूली के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हारे इन सब बुरे कर्मों में मैं नहीं हूँ। जहाँ यूली को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिस पर वो उसके ऊपर भी रिचुअल करती है। इधर योनो दुकान बंद कर जब वहाँ से जाने ही वाला होता है तभी दुकान का शटर अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर योनो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जैसे ही वो दुकान के अंदर जाता है तो उसके सामने एम्बर आ जाती है, जिसे देखकर वो डरते हुए शटर को खोलने की कोशिश करता है। शटर खुल तो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाला होता है तभी वो शटर उसके मुंह पर ही बंद हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। सुबह सभी को वहाँ पर योनो की डेड बॉडी मिलती है। दूसरी तरफ यूली का अगला शिकार होती है लारस, जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया था और अब वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का रिचुअल करती है। इधर टीका को दिखाया जाता है, जिसके रूम की छत अपने आप ही गिर जाती है और तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। ये देखकर टीका डरते हुए अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश करती है और जैसे ही वो लारस के रूम में जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। लारस सब पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी, जहाँ लारस से ही घूर रही होती है। वो चिल्लाकर उससे कहती है कि तुम मर जाओ और तभी वो टीका के ऊपर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। इसलिए टीका खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और फिर वो अपने टीचर को कॉल करके उसे यहाँ पर बुलाती है। लेकिन जब वो उसे मारने ही वाली होती है तभी वहाँ पर टीका के टीचर आ जाते हैं और उसे बचाते हैं। टीचर तुरंत लारस को वहाँ से जाने को कहता है। सब लोग जब इसी चीज में बिजी होते हैं तभी टीका नोटिस करती है कि यूली को इस सब चीज से कोई भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो अंधेरे रास्ते पर जा रही थी और ये देखकर टीका उसका पीछा करती है। इधर यूली अपना रिचुअल कर रही थी, तभी टीका उसे दरवाजे के बाहर से देख रही थी कि यूली इस ब्लैक मैजिक के रिचुअल के लिए उसकी ग्रैंड मॉम एम्बर की बॉडी को इस्तेमाल कर रही थी।
तभी टीका उसके सामने जाकर यूली से कहती है कि तुम ही हो जो सबके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही हो। और फाइनली यूली कन्फेस करती है कि हाँ, उसने सबके ऊपर ब्लैक मैजिक करके सबको मारा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं गलत कर रही हूँ? असल में तो मेरे साथ गलत हुआ है। तुम्हारी ग्रैंड मॉम जो यहाँ पर लेटी हुई है ना, उसने मेरे पेरेंट्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और मेरी आंखों के सामने ही उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद पूरी जिंदगी उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है और अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ टीका के टीचर लारस के ऊपर एक सत्संग शुरू करते हैं। इधर यूली भी अपने ब्लैक मैजिक के रिचुअल को स्टार्ट करती है, लेकिन यूली जितनी बार उस कागज को एम्बर के बॉडी के अंदर डालकर सीने की कोशिश करती है तो वो बार बार खो जाती है और उसे बार बार ही चोट लगती है। टीका के टीचर के किए गए एक्सॉर्शन की वजह से ही यूली का ब्लैक मैजिक बार बार फेल हो रहा था और कुछ ही देर में एम्बर की डेड बॉडी सड़ने लगती है और ये सब कुछ इसी एक्सॉर्शन की वजह से हो रहा था। जैसे कि यूली को सिमन ने पहले ही कहा था, डेड बॉडी के सड़ने से पहले इस रिचुअल को कंप्लीट करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका ब्लैक मैजिक उसी के ऊपर हावी हो जाएगा। उसका ब्लैक मैजिक फेल हो गया था और तभी यूली की उंगलियां अपने आप ही मुड़ने लगती है और उसे खून की उल्टी आती है और यहाँ पर मौजूद सभी इविल स्पिरिट जो उसे हेल्प कर रही थी दूसरों को मारने में, अब वो उसके ऊपर ही अटैक करती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और इधर लारस के मुंह से काला खून निकलता है और उसमें से बहुत सारे कीड़े भी निकलते हैं, जिसके बाद उसे होश आता है। होश में आते ही वो टीका से माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं जानती थी कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सालों पहले अपनी मॉम के साथ मिलकर यूली के पेरेंट्स के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जिसकी सजा उसके साथ ही साथ उसकी फैमिली भी भुगत रही है। और माफी मांगते हुए वो वहीं पर दम तोड़ देती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में लारस का फ्यूनरल दिखाया जाता है और अब टीका इस दुनिया में अकेली रह गई थी और वो अपनी मॉम लारस के सोल के लिए प्रे करती है और उसके बाद वो अपने लिए भी प्रे करती है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाए कि वो इस जिंदगी को अकेले गुजार सके। और यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है।